अली सफर साहब, कानूनी तौर पर पहले आपकी राय लेना चाहेंगे। जो सेनेट में करारदाद पेश की गई है उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की रेजोल्यूशन पास करके और इस तरीके से रेजोल्यूशन पास करके जिस तरीके से हुई है, ना सिर्फ सेनेट का, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान का, बल्कि जितने पाकिस्तानी शहरी पूरी दुनिया में हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। और वजह उसकी ये है कि आपका आइन बड़े वाज़े तरीके से कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। सेनेट के मेंबर्स जो हैं, मैं भी सेनेटर, समझा जाता है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम आइन को समझते हैं। अगर हम ऐसी करारदाद पास करेंगे जो आइन के खिलाफ होगी तो एक बात मुझे कह रहे हैं कि आइन को फेंक दें और जो रेजोल्यूशन पास करनी है करते रहें। आपको दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि रेजोल्यूशन पास करने का तरीका बड़ा वादे है। पहले वो ऑर्डर ऑफ द डे में आता है एक दिन पहले, और फिर उस रेजोल्यूशन पे डिबेट होती है और वो बात करना चाहे बात करता है और फिर वो रेजोल्यूशन पास होती है। आज के ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में या लिस्ट में एजेंडे पे ये रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि 12:30 बजे जब जुमे का वक्त हुआ और जुमे के लिए ब्रेक हुई तो कोई एजेंडे पे टॉपिक रह नहीं गया था, फलस्तीन के ऊपर डिस्कशन हो रही। और ये एकदम रेजोल्यूशन लेके आना जब कोरम भी मौजूद नहीं है, लोग भी मौजूद नहीं है, कोई डिबेट भी नहीं हुई, तो ये बेमायने है। और ये प्रोसीजर का भी, रूल का भी, आइन का भी, कानून का भी टोटली खिलाफ वर्जी है। मैं इसका सोल्यूशन आपको पेश करता जब मेरी नज़र में मैं बड़ा क्लियर सोल्यूशन है। और मैं ये ऑल्दो जो सेनेट का सेशन है वो प्रोरोग हो गया है, लेकिन मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा और मैं लाइक माइंडेड सेनेटर्स के साथ मिलकर इसको कॉल करूंगा। और ये जो रेजोल्यूशन है जो कि शायद चंद अफराद में जो बैठे होंगे तो स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ये पास की है, उसको चैलेंज करेंगे और उसकी काउंटर रेजोल्यूशन लेके आएंगे कि इंतखाबात जो हैं फरवरी 8 को बिल्कुल होने चाहिए। ऑलरेडी 90 दिन से आगे हो गए हैं और ये करारदाद और इसके लिए रेजोल्यूशन कॉल होगी और ये करारदाद इंशाल्लाह पास होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेनेटर्स जो हैं वो बड़े खुश हैं कि इलेक्शन हो रहा है। वो आइन की पासदारी करते हैं, वो आइन के खिलाफ बात नहीं करते। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बहरहाल हर गलती की एक रेमेडी है, एक सोल्यूशन है, एक हल है। तो मैंने आपको हल भी बता दिया और मैंने साथ ये भी बता दिया आपको कि ये रेजोल्यूशन मेरी नज़र में बेमायने है, ये आइन के खिलाफ है और ये चंद लोगों ने की है। इसको आप सेनेट की रेजोल्यूशन ना कहिए, क्योंकि वरना सेनेट का और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाएगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट के तो वाज़े अहकामात है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाए जाएं। इस ऑर्डर के होते हुए ये करारदाद पेश करना कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट का कोई आपस में लिंक नहीं, क्योंकि सेनेट एक सुप्रीम बॉडी है, वो अपना करारदादें खुद पास करती है। ये कोई कंटेम्प्ट का मामला नहीं, ये मामला नहीं है कि कोई किसी को कंटेम्प्ट कर सकता है या इनको सेनेट को रेजोल्यूशन पास करने पे क्वेश्चन कर सकता है। वो अपनी सेनेट कर सकती है पास, लेकिन एक कानून, एक आइन में जरूर जिक्र है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। उस हद तक सिर्फ है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इसका इशू सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ताल्लुक नहीं है, इसका इशू सेनेट का और आइन का ताल्लुक है कि सेनेट एक आइन के खिलाफ रेजोल्यूशन किस तरह पास कर सकती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का ताल्लुक है वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है और वो ऑर्डर पे ये असर नहीं कर सकती रेजोल्यूशन किसी किस्म की। पहली बात तो ये रेजोल्यूशन मैं इसको समझता नहीं, ये एक कार्रवाई की गई है, बट एनी केस तो जो भी आप कह लें, इसका कोई जजमेंट पे, फैसले पे कोई असर नहीं, ना इलेक्शन को पे कोई असर होगा। इलेक्शन इंशाल्लाह पूरी 8 को ही जैसे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। रेजोल्यूशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती,
جو صرف ایک جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوں، جو اس وقت سیشن میں ہوں، ان کی ایک اوپینین ہے. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اوپینین کس کس نے دی اور ان کی کیا کیا بیک گراؤنڈ ہیں، کس پولیٹیکل پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور یہ بھی آپ اس سے بھی پروب کریں تھوڑا سا. اچھا علی ظفر صاحب، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس قرارداد کے خلاف آپ قرارداد پیش کریں گے، لیکن جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ تو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، تو کیا اب آپ عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا ریکوزیشن ایک پروسیس ہے ہمارا کہ ریکوزیشن کی جاتی ہے. اگر آپ کے سینیٹرز مل کے ایک ریکوزیشن کریں اور اس اجلاس واپس بلائیں تو وہ بلایا جا سکتا ہے. اور اجلاس بلانے کے دو بڑے اہم پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ جو ریزولوشن ہے اس کا کاؤنٹر ریزولوشن کرنے کے لیے، اور باقی جو ایجنڈے پہ ہیں آئٹمز ہمارے جو مس ہو گئے کیونکہ اجلاس ملتوی ہو گیا، اس لیے اس کو ریکوزیشن کر کے پھر سینٹ میں ہی یہ ڈبیٹ ہوگی، سینٹ میں ریزولوشن ہوگی. اس میں عدالت جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں. اچھا تو علی ظفر صاحب، ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے کہ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تھی تو پی ٹی آئی کے کوئی سینیٹر وہاں پر موجود تھے، اور اگر موجود تھے تو ان کی جانب سے کیا مخالفت کی گئی تھی یا خاموشی اختیار کی گئی تھی؟ نہیں، وہ آبویسلی مخالفت کی تھی. اور جو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایجنڈے پہ تھا ہی نہیں تو کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی کہ یہ آئے گا. اور جب 12:30 بجے جب اجلاس بریک ہوا تو کوئی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ریزولوشن آنے والی ہے، ورنہ ہر جو جمہوریت پسند جماعت ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے وہ ان کو اپوز کرتے. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ کار بھی اپنایا گیا بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. صرف فرق ریپوٹیشن، سینٹ کی ریپوٹیشن کو فرق پڑتا ہے، لوگوں کی جو عزت ہے سینٹ کے ایک وقار ہے، جو لوگوں کی عزت جو سینٹ کو فرق پڑتا ہے. سینیٹرز جو بیٹھتے ہیں جو ایکچولی کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ریپوٹیشن پہ فرق پڑتا ہے، لیکن قانونی طور پر اس سے کوئی امپیکٹ ہے.